आज मैं आपको इस वीडियो में पृथ्वी के बारे में बताने वाला हूँ कि पृथ्वी पे जीवन कब स्टार्ट हुआ, पृथ्वी कब बनी और भी बहुत सारी बातें। तो आप मेरे साथ इस वीडियो पर बने रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पृथ्वी हमारे सौरमंडल का सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है। इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले बनी थी और पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत 3.3 अरब वर्ष पहले हुई थी। ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन मौजूद है। हमारे 8 ग्रह में से पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने किसी वाहन में बैठकर कितनी रफ्तार से सफ़र किया तो बहुत से लोग कहेंगे कि 100, 200, 300 किलोमीटर, 400, 1000, 2000। पर क्या आप जानते हैं कि आप जहाँ खड़े हैं, जहाँ रहते हैं, यानी हमारी ये धरती, इसकी स्पीड लगभग 21 लाख किलोमीटर पर आवर है। जी हाँ, 21 लाख किलोमीटर पर आवर। यानी कि हमारी पृथ्वी जो है, जो सूर्य के चक्कर लगाती रहती है, उसकी गति जो है 21 लाख किलोमीटर पर आवर है। तो हम एक ऐसे वाहन पर बैठे हैं जो कि हमें 1 घंटे में 21 लाख किलोमीटर का सफ़र करा सकती है। जो पूरी धरती पे सबसे तेज़ चलने वाला वाहन खुद धरती ही है। आप तो ये जानते ही होंगे कि हमारी धरती चलने के साथ साथ घूमती भी रहती है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी धरती के घूमने की गति धीमी हो गई है। यानी जो हमारा एक दिन 24 घंटे का होता था, वो बढ़कर एक 24 घंटे 2.2 मिलीसेकंड बढ़ चुका है। 2.2 मिलीसेकंड ये कुछ ज़्यादा तो नहीं लगता, पर आज से अरबों साल पहले जब डायनासोर होते थे तो हमारा एक दिन 23 घंटे का होता था, पर आज हमारा एक दिन 24 घंटे का होता है। आने वाले कुछ सालों में हमारा एक दिन 25 से 26 घंटे का भी हो सकता है। सौरमंडल में ग्रहों के उपग्रह तो होते ही हैं जो अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। ये ग्रहों पर जीवन, रात दिन और ग्रेविटी को प्रभावित करते हैं। हमारी पृथ्वी का चांद उसी का एक उपग्रह है जो कि आकार में बहुत बड़ा है। ये हमारे पृथ्वी से आकार में 1/4 के बराबर है। यानी हमारे सौरमंडल में खोजे गए सभी उपग्रहों में से 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसका व्यास 3475 किलोमीटर है। ब्रह्मांड का सबसे कम टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेल्सियस है। पूरे ब्रह्मांड में इससे कम टेम्परेचर नहीं हो सकता। इसे एब्सोल्यूट ज़ीरो भी कहा जाता है। 2003 में MIT के शोधकर्ताओं ने यह टेम्परेचर अपनी लेबोरेटरी में ही हासिल कर लिया था। पूरे यूनिवर्स में उसका टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेल्सियस होगा और ये टेम्परेचर साइंटिस्ट ने धरती पर ही हासिल कर लिया था। साइंटिस्ट की माने तो इस टेम्परेचर में कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता, पर हैरानी की बात यह है कि एक सूक्ष्म जीव ऐसा भी है जो इतने कम डिग्री सेल्सियस में भी जिंदा रह सकता। उसका नाम टार्ट्रिक्स है। अगर आपको टार्ट्रिक्स के बारे में और बातें जाननी है तो आप मेरे इस वीडियो में कमेंट करें, मैं अगली वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा। पानी में रहने वाला एक सूक्ष्म जीव है जो इतने कम टेम्परेचर में भी ज़िंदा रह सकता है। मानो ये एकदम अमर है। अगर ये इतने कम डिग्री सेल्सियस में भी ज़िंदा रह सकता है तो ये किसी भी वातावरण में आसानी से ज़िंदा रह सकता है। सूरज से निकलने वाली सोलर विंड या सौर्य हवा, जिसमें लाखों अरबों एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, जब वह हमारी पृथ्वी से टकराते हैं तो हमारे पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर को प्रभावित करते हैं। मैग्नेटोस्फीयर हमारी पृथ्वी का एक चुंबकीय क्षेत्र है जो सूर्य की किरणों से हमारी रक्षा करता है। साल 1869 में एक बहुत विशाल सौर तूफान पृथ्वी से टकराया था। इस तूफान को कैरेंटिन इवेंट कहते हैं, जिसमें सूर्य से निकलने वाली एक विशाल सौर हवा ने पृथ्वी के मैग्नेटिक नेचर को बहुत हद तक बिगाड़ कर रख दिया था। सोचिए, इस तरह का तूफान आज के समय में पृथ्वी से टकराए तो क्या होगा। भले ही ये हम इंसानों को ख़त्म करने की ताकत ना रखता हो, पर यह आंधी हर सैटेलाइट और गैजेट को तुरंत खराब कर देगी। आपके सभी संपर्क दुनिया से कट जाएंगे। ये इस कदर होगा कि सैटेलाइट और तमाम उपकरण ख़त्म भी हो सकते हैं और कई सालों तक ख़राब भी रहेंगे।
इसका मतलब ये है कि हम कोई भी चीज़ जैसे हम कंप्यूटर, मोबाइल ये सब कुछ भी यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा कनेक्शन जो है सैटेलाइट से कट जाएगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करना हम बंद कर देंगे, काम नहीं करेंगे। कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि जैसे जैसे सूर्य अपना ऊर्जा खत्म करेगा और अपना थोड़ा सा भी मास खोएगा, तो पृथ्वी उसके गुरुत्व से बाहर आ जाएगी और भटकने लगेगी। इन दोनों ही परिस्थिति में पृथ्वी का अस्तित्व नहीं बचेगा। क्या पता उससे पहले ही इंसानों का अस्तित्व ही खत्म हो जाए, या अगर इंसानों ने पृथ्वी से बाहर जाकर किसी और दूसरे ग्रह पर अपना ठिकाना ढूंढ भी लिया, तो ऐसा पृथ्वी को ख़त्म होते देखना लगभग असंभव है। और फिर भी अरब साल इसकी सिर्फ हम कल्पना ही कर सकते हैं, क्योंकि जब तक तो हम बचेंगे भी नहीं। पर इस तथ्य में वैज्ञानिक कुछ नहीं कर सकते, ये तो होना ही है, चाहे 10 अरब साल में हो या 20 अरब साल में। हमारे सन को लेकर वैज्ञानिकों के मन में कई मतभेद है। कुछ लोग मानते हैं कि हमारा सूर्य कुछ अरब साल में ख़त्म हो जाएगा, तो कुछ मानते हैं कि हमारा सूर्य 10 अरब से भी ज़्यादा सालों में खत्म होगा। पर नहीं है। हमारे वैज्ञानिकों का ये मानना है कि जैसे जैसे सूर्य अपनी ऊर्जा ख़त्म करेगा, वो एक बड़े से रेड जाइंट में बदलता जाएगा और अपने आकार को बढ़ाता जाएगा। जैसे जैसे उसका आकार बढ़ेगा, हमारे सोलर सिस्टम को वो अपने अंदर समेट लेगा, यानी पृथ्वी भी सूर्य के खत्म होने के साथ। वॉयेजर मिशन के तहत 1977 में वॉयेजर यान अंतरिक्ष की यात्रा के लिए भेजे गए थे, जो अब सौरमंडल की सीमा को पार करके इंटरस्टेलर जर्नी की यात्रा में निकल चुके हैं। इन्हीं यानों में से एक वॉयेजर 1 ने 1990 में शनि ग्रह के पास पृथ्वी की तस्वीर ली थी। ये एकमात्र पृथ्वी की फोटो है जो 6 अरब किलोमीटर से ली गई है। इस फोटो में पृथ्वी सूर्य की एक किरण में छोटे से नीलकंठ की तरह दिखाई दे रही है। इस फोटो को सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष विज्ञानी गगन को प्रभावित किया, जिन्होंने इस ऐतिहासिक फोटो को पेल ब्लू डॉट का नाम दिया। ये अब तक की पृथ्वी की सबसे दूर से ली गई फ़ोटो है, जैसा कि आप यहाँ देख ही सकते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि अंतरिक्ष की रेस 1957 में रूस ने शुरू की थी। सबसे पहले 1957 में सोवियत संघ रूस ने स्पुतनिक यान अंतरिक्ष में भेजा था, जिसने अंतरिक्ष से पृथ्वी की कुछ फ़ोटो ली थी। पर उससे भी पहले 24 अक्टूबर 1946 में अमेरिका के यान V2 रॉकेट नंबर 13 ने न्यू मैक्सिको के आर्मी कैंप से उड़ान भर के पृथ्वी की अंतरिक्ष से सबसे पहली फ़ोटो ली, जिसे आप नीचे तस्वीर में देख सकते हैं। जब कभी आप अंतरिक्ष के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले यही ख्याल आता होगा कि अंतरिक्ष दिखता कैसा है, महसूस कैसा होता है और इसमें क्या सुनाई देता है। पर कभी आपने इस पर ध्यान दिया है कि अंतरिक्ष की खुशबू कैसी आती है? इसका पता तो हमें केवल अंतरिक्ष यात्री ही बता सकते हैं। इसके उन्हें अपने स्पेस सूट को उतारना पड़ेगा। पर आप जानते ही हैं, अगर अंतरिक्ष में स्पेस सूट को उतारने की कोशिश की गई तो हमें गंध बताने के लिए वो खुद जिंदा नहीं बचेंगे। तो वो कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे कि स्पेस में जाकर स्पेस में कैसी खुशबू आती है उसके लिए अपना स्पेस सूट उतार के देखें। इसका पता हमें स्पेस यात्रियों के सूट और उनके औजारों से पता चलता है जब हम उनकी जांच करते हैं। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में कहा है कि आकाशगंगा का केंद्र एक स्ट्रॉबेरी की तरह महकता है। मतलब कि जो खुशबू किसी बेरी में से आती है, वही खुशबू हमारी आकाशगंगा के केंद्र से आती है। इसके पीछे तर्क ये दिया है कि आकाशगंगा के केंद्र में इथाइल फॉर्मेट बनता है, जो खुद इन मीठी बेरी में पाई जाती है।